ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। नमो नमः। कृष्ण गोकुल गमन में आगे का वृतांत जारी है। कृष्ण दर्शन शास्त्र का चैप्टर 7 हम बोल रहे हैं और कृष्ण गोकुल गमन जारी है। तो हुआ यूँ, अब यशोदा को अपने नंदलाल मिल गए। वो बड़ी खुशी खुशी उनके साथ समय बिता रही हैं। बड़ी खुशी खुशी उनका ध्यान रखती हैं, मान रखती हैं, बड़ा प्यार लड़ाती हैं। नंद बाबा भी बड़ी खुशी खुशी अपने कन्हैया का ध्यान रखते हैं। इधर कंस के इधर क्या हुआ कि कंस ने देखा कि ये देवकी और वासुदेव तो बिल्कुल बुद्ध की तरह हो गए हैं। ये तो कुछ बता के ही नहीं देते। एक ये जो लड़की आई ये उड़ गई हवा में, ये क्या चक्कर है। तो कृष्ण ने अपने असुरों की मीटिंग बुलाई। अपने जो भी उसके असुर थे, जो भी मंत्रीगण थे, जो भी राक्षस तो नहीं कहना चाहिए, क्योंकि राक्षस जैसी प्रवृत्ति थी उनके मुख या ये सब राक्षस जैसे नहीं थे। राक्षस की प्रवृत्ति थी। तो जो राक्षसी प्रवृत्ति वाले होते हैं उनको हम असुरों की ही संज्ञा देंगे। तो कंस ने अपने महल में मीटिंग बुलाई असुरों की। जो भी उसके मंत्रीगण थे, जो भी मतलब उसकी चीज़ों को संपन्न कराते थे, पूरी कराते थे, जो भी उसके शासन की अर्थव्यवस्था या सारी व्यवस्थाएं संभालते थे, शासन जैसा लागू करते थे, जो भी उसके दरबारी थे, उन सब की मीटिंग बुलाई। और मीटिंग बुला के कहा कि देखो ऐसा है, हमारे ऊपर ये था कि भाई कृष्ण नारायण हमें मारने के लिए कंस ये देवकी के गर्भ से जन्म लेने वाले हैं या लेने वाले थे, ये हमें पता नहीं। पर हमें नारायण पर या कृष्ण के उस पर हमें वो होता है, शक होता है कि नारायण ने हमसे कोई चालबाजी करी है। और हम चाहते हैं कि जिस दौरान ये देवकी की कन्या ने जन्म लिया, उस कन्या के जन्म के 1-2 दिन के भीतर उन तिथियों में जो भी शिशु हमारे आसपास के इलाकों में जन्मे हों, मैं चाहता हूँ उन सब की हत्या की जाए। कंस ने कहा कि मैं चाहता हूँ जो भी उस 1-2 दिन के भीतर जो शिशु उत्पन्न हुए हैं, जब देवकी ने बालिका को जन्म दिया है, उन 2-3 दिन के भीतर जो भी शिशु उत्पन्न हुए हैं उन सब की हत्या की जाए। ये मैं चाहता हूँ। तो बताओ किस तरीके से संभव करोगी, क्या करोगी। तो फिर एक स्त्री थी, है ना, एक स्त्री थी तांत्रिक प्रवृत्ति की और बड़ा भयावह रूप था उसका। पर उसमें अवगुण ये नहीं था कि वो भयावह रूप था। भयावह रूप उसका अंदर का था, अंदर का भयावह रूप था। ऊपर से वे बड़ी सुंदर, सलोनी और बड़ी आकर्षित करने वाली स्त्री थी, है ना, कि किसी भी पुरुष को अपनी ओर आकर्षित कर ले। ऊपर से उसका रूप ऐसे ही था। भयावह रूप उसका अंदर के मन का था, अंदर का मन उसका कुरूप था। ऊपर से बड़ी आकर्षित करने वाली स्त्री थी कि किसी को भी अपने आकर्षण में बांध ले, कोई भी पुरुष उसकी तरफ आकर्षित होकर खिंचा चला है। ठीक है। पूतना का देखने में रूप सुंदरी था, आकर्षण वाली स्त्री थी, लेकिन उसका मन बड़ा विरूप था, है ना, कुरूप था उसका मन, क्योंकि उसके मन के विचार शुद्ध नहीं थे, अच्छे नहीं थे, बड़े विरूपित विचार थे, कुरूप विचार थे, गंदगी थी उसके मन में। ठीक है। अब इधर ये स्त्री इसके कंस के यहाँ पे तांत्रिक कार्य किया करती थी, इन सब कामों में रहती थी। तो वो भी थी उस मीटिंग में। उसने कहा तो इसमें क्या बड़ी बात है महाराज, आप कहते हो कि 1-2 दिन में जो वो बच्चे पैदा हुए हैं उनको मारा जाए, तो मैं इस तरीके से भ्रमण पे निकल पड़ती हूँ और जो भी 1 महीने से छोटे बालक होंगे, 1 महीने की उम्र से जो भी छोटे बालक होंगे, मैं उन सब का वध कर दूँगी। कंस ने कहा कि भाई तुम माओ से लेके कैसे वध करोगे उनका। अरे ये मेरे पे छोड़ो आप, मुझे क्या नहीं आता, मैं तो वध कर दूँगी, आप बस मुझ पर छोड़ो। पूतना थी वो, पूतना ने कहा ठीक है
कि मुझ पर छोड़ो। ठीक है, पूतना ने 1 महीने से छोटे बालकों का वध करना स्वीकार किया। ठीक है, और वो अपने मिशन पर निकल पड़ी। ठीक है, मिशन पर निकल पड़ी। आसपास जो भी वो चल पड़ी, जो भी बालक उसको 1 महीने का छोटा मिलता, उसको किसी न किसी बहाने माँ की गोदों से लेती और इधर उधर गायब करके उनका गला भींच देती, गला भींच देती। बस छोटे बालक को के लिए बस इतना ही काफ़ी होता है, क्या तो जहर खिलाना, क्या तो ये करना, गला भींच देती। ये उसका काम था कि माँ की नज़र इधर उधर बचा के गला भींच देती, कोई ना कोई बहाना बना के बता देती कि देखो भाई तुम्हारा बालक तो खेलते खेलते अचेत हो गया, ये हो गया, लो लो देखो देखो, संभालो संभालो। और ये कर कर के वो ये काम करने लगी थी। और इसके लिए वो मथुरा के आसपास के इलाके में और मथुरा में ये चीज़ें फैलने लगी और करने लगी, है ना। अब यमुना के इस पार उसने ये सारे कार्य कर लिए। अब उसने कहा कि यमुना के उस पार भी अब ये कार्य करने चलती हूँ, क्योंकि कंस की आज्ञा थी कि जो भी हम यमुना के आसपास के क्षेत्र हैं और मथुरा से जुड़े क्षेत्र हैं, उस सब में तुम्हें ये कार्य करके आना है। ठीक है, अब वो यमुना क्रॉस करके गोकुल भी आ गई। गोकुल आ गई और गोकुल में आकर उसने जो भी 1 महीने से छोटे बालक थे उन सबको धीरे धीरे, जो भी उस वक्त वो ये थे, गांव में आके पहले पता लगाते हैं कि भाई कौन भी बालक जन्मा है, अरे मुझे बधाई गानी है, कौन बालक जन्मा है, कोई बधाई गानी है मुझे, ऐसे करके वो गांव की स्त्रियों से पूछती। तो गांव में तो यही कहा कि अरे बात तो ये है कि बधाई तो गाओ, तो यशोदा के घर जाओ, यशोदा के घर जाके बधाई गाओ, उसकी तो अभी अभी लल्ला हुआ है और कल उसकी छठी पूजने वाली है, छठा दिन है उसके पैदा होने का, कल उसकी छठी पूजेगी, तो जाना है तो यशोदा के घर जाओ। गांव से उसको ये सूचना मिली। उसने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, यशोदा के घर चलते हैं, छठी पूजने वाली बात है, ये दिन भी करीब करीब वही बैठ रहे हैं जो उस बालिका ने जन्म लिया था, चलो इस बालक को भी देख के आते हैं और इस बालक को भी ख़त्म करके आते हैं। ये अंदेशा नहीं था पूतना को कि ये कृष्ण ही है, ये अंदेशा नहीं था। वो तो अपने मिशन पे निकली थी, मिशन पे निकली थी। तो बस अब क्या हुआ, अब वो यशोदा के घर पहुंच गई। यशोदा के घर धूम धड़ाका हो रहा था। उस दिन छठी का दिन था, कृष्ण की छठी का दिन था। उनको बड़े सुंदर नहला धुला के कपड़े पहनाए गए थे, पीले वस्त्र पहनाए गए थे और खूब साज सज्जा हो रही थी उनके कक्ष की, उनके पालने की, उनके महल की, द्वारों पे आम के पत्तों के बनाए हुए वो लगाए हुए थे द्वार पर, बंधनवार जिनको कहते हैं वो लगाए हुए थे, गेंदों की माला, ये माला, खूब फूलों की बरसात, फूलों की माला, चारों तरफ सजावट हो रही और खूब स्त्रियाँ मंगल गा रही, खूब ढोल ढपारे बज रहे, ढपारे तो नहीं कहना चाहिए, खूब ढोल नगाड़े बज रहे और खूब ही खुशियाँ मना रही पब्लिक। और आनंद तो कृष्ण का था, कृष्ण जहाँ पे हो वहाँ आनंद ना हो ऐसे तो हो नहीं सकता। तो वहाँ पे बड़े मंगलचार हो रहे, ये सब हो रही। अब पूतना वैसे भी सुंदर स्त्री थी, आकर्षक थी, खूब सज धज के वो वहाँ पे पहुँची वहाँ पे सज धज कर। अब है ना, यशोदा की गोद में कन्हैया थे, है ना। तो वो सब औरतें बातें करी। अब उसको तो करना था अपना मिशन पूरा कि कन्हैया को गोद में लेके वो उनको मार दे। अब क्या हुआ, उसने यशोदा की गोद में कन्हैया थे तो वो उसके नज़दीक जाके बैठ गई पूतना। हाँ, सुंदर स्त्री थी, राक्षसी नहीं थी, देखने में बहुत सुंदर स्त्री थी, आकर्षक थी, मर्दों को आकर्षित कर ले अपनी तरफ, ऐसी स्त्री थी। तो वो वहाँ पे आके बैठ गई और कन्हैया को यशोदा की गोद में देखा तो यशोदा की गोदी में कन्हैया का रूप देख के पूतना उन पर मर मिटी। हाँ, पूतना को लगा क्या स्वरूप पाया है, बालक कितना सुंदर और आकर्षण वाला है, कितना आकर्षित करता है, इसकी कजरारे नैन ऐसे हैं जैसे बस उनमें समा जाओ, ऐसे नैन हैं इसके तो। और नासिका इतनी सुतवा, इतनी कोमल और इतना सुंदर है कि बस पूछो मत। और हाँ, देखो तो सही, इसके होठ कितने कितने नरम, मुलायम, कोमल हैं, जैसे अभी बोल पड़ेंगे। कितना सुंदर बालक है, कितना सुंदर बालक है।
बाहों में भर लो इस बालक को। तो ये पूतना कृष्ण का रूप देखे देखे सोच रही है, पर उसकी सोच में मातृत्व नहीं जाग रहा है, उसकी सोच में काम भावना जाग रही है। उस बच्चे को देख के उसके मन में मातृत्व या स्नेह जागृत नहीं हो रहा है, उसके मन में काम भावना जाग रही है। और ये भावना कृष्ण बच्चे होते हुए भी समझ रहे हैं, अच्छी तरह समझ रहे हैं कि भैया माँ की भावना होती तो भी मैं तेरी गोद में आ जाऊँ या तेरी गोद में तेरा मातृत्व सुख पालूँ, पर माता क्या, तू तो बिल्कुल काम भावना में, एक शिशु से काम भावना जैसी बातें अंदर हृदय में ला रही है और मेरा रूप भी देख रही है, तो बाल सुलभ रूप ना देख के तू उसमें कामातुर हो रही है। ये तो मुझे बहुत गलत बात लगी। कृष्ण भगवान ने अंदर ही अंदर ये सोचा कि तो बहुत गलत बात है। और कृष्ण भगवान जानते भी थे कि भाई ये कंस की तरफ से आई है, क्योंकि नारायण थे स्वयं, वो जानते थे ये कंस की तरफ से आई है और इसका मिशन यही है कि मुझे ख़त्म करने के उद्देश्य आई है और ये मेरी गर्दन दबाने के उद्देश्य से आई है। पर कृष्ण की लीला थी। कृष्ण ने कहा कि यार ये मेरी गर्दन पे एकदम हाथ रख देगी तो मैं तो निढाल हो जाऊंगा। अपने मेरे जो, मैं तो 6 दिन का बच्चा हूँ, 6 दिन का बच्चा अपने बाहुबल कहाँ से लाएगा जो अपना गर्दन छुड़ाएगा। तो अब जो भी हो रहा था, ये हो रहा था कि वो कामातुर हो रही थी और उसकी इच्छा हुई कि उस बालक को अपने स्तनपान कराए। उसकी इच्छा हुई कि बालक को स्तनपान कराए, क्योंकि वो बालक से बिल्कुल अंग से लिपटना चाहती थी। ठीक है, ये बात हुई। अब उसने जो गर्दन दबाने की बात थी वो तो छोड़ी अलग, और एक तरफ जाकर अपने स्तनों पे विष लगा कर आई, विष लगा कर आई, क्योंकि उसका मकसद था कि इस बच्चे को तो स्तनपान करा के ही मारूंगी मैं, इसको अपने अंग से चिपटाऊंगी, मारूंगी तो सही, अंग से चिपटाऊंगी दुग्धपान कराने के बहाने। और दुग्धपान के बहाने मैं इस बच्चे से संपर्क में आऊँगी तो जो इच्छा अंदर जागृत हो रही है वो उसका निवारण होगा और मैं अपना मिशन भी कंप्लीट कर पाऊँगी। ये उस स्त्री के मन में, पूतना के मन में विचार आए। वो एक तरफ जाकर अपने स्तनों पर विष लगा कर आई, विष लगा कर आके बैठी और यशोदा से बोली, अरे लारी यशोदा, इतने काम पड़े तेरे पास, जा बाकी काम निपटा ले, लाला को मुझे दे दे, मैं चुपटा लूँगी। वो यशोदा बोली, अरे मैं देख रही हूँ ना मेरे लाला को, मैं ध्यान रख लूँ। अरे ला यशोदा, ऐसे भी क्या लाला वाली हो रही है, हमें भी दे दे तेरा पूत खिलाने को, देख तो सही कैसा है, ये है वो है, ला तू दे दे मुझे, ला बाकी काम सिमटा ले। यशोदा ने कन्हैया को, पूतना को पकड़ाया और बाकी काम देखने दागने इधर उधर वो चली गई। अब इसको मिल गया समय, झट से पल्ला नीचे किया अपनी साड़ी में, अपने वस्त्रों में अपने अंग से लगाया कृष्ण को, और झट से अपना स्तनपान कराने के लिए झट से उनके मुंह में अपना स्तन दे दिया। विष लगा हुआ स्तन था। कृष्ण ने कहा कि वाह बेटा, औरों की तो तू भींच रही है गर्दन और मुझे तू कामातुर होके अपना स्तनपान कराने लग रही है। वाह बेटा, अब मैं तेरे को ऐसा सबक सिखाता हूँ कि तू भी क्या याद रखेगी। कृष्ण ने कहा ठीक है, स्तनपान करा रही है, बच्चा होने के हिसाब से स्तनपान करूँगा, पर स्तनपान करते हुए मैं तो तेरे प्राण भी, तेरी आत्मा भी तेरे शरीर से खींच लूँगा, करता हूँ स्तनपान। और कृष्ण ने मुँह चलाना शुरू किया। विष कृष्ण को कहाँ लगेगा, नारायण को विष कोई वो लगेगा कि विष से वो मर जाएंगे, ऐसा कुछ वो नहीं है। स्तनपान जब हमारे शिव भगवान विष को अपने गले में धारण कर सकते हैं तो वो भी तो नारायण हैं, विष उनको कहाँ लगेगा है, विष से कहाँ वो ख़त्म होने वाले हैं। उन्होंने तो विष के साथ साथ और पूतना के प्राण भी पी लिए, प्राण भी खींच लिए। और जब पूतना उनको ये पिला रही थी, स्तनपान करा रही थी, तो वो कहीं बाहर जाके नहीं बैठी थी, वो स्त्रियों में ही बैठी हुई थी, एक तरफ कोने में जाके स्तनपान करा रही थी। और जैसे ही कृष्ण ने उसके प्राण खींचे, उसके प्राणों सहित स्तनपान किया, पूतना का जो विकृत रूप था चेहरे का वो उभर कर आ गया।
वो उभर कर आ गया। और जैसे ही वो विकृत रूप उभर कर आया, जैसे ही वो विकृत रूप उभर के आया, वो अपने को संभाल नहीं पाई। वो उठकर कृष्ण को उधर ही छोड़कर बाहर चौक में आंगन में भाग कर आई। वहाँ पर एक दो पेड़ थे और उन पेड़ों से लिपट गई। कृष्ण को उधर ही छोड़ के उन पेड़ों से लिपट गई और पेड़ों से लिपट के वो पेड़ भी धराशायी हो गए और पूतना भी धराशायी हो गई। हाँ, पूतना ने कोई भयंकर रूप या कोई बड़ा सा रूप धारण नहीं किया था मरते वक्त, है ना। पूतना मरी थी, लेकिन मरते वक्त उसका चेहरा विकृत हो गया था, इतना विकृत जितना एक राक्षसी का चेहरा होता है, क्योंकि मन की विकृति उस चेहरे पर उभर कर आ गई थी। तो यह हो गया था पूतना वध, जिसमें कृष्ण ने उस स्त्री के प्राण भी पी लिए थे। ठीक है, अब कृष्ण को उन्होंने उधर ही छोड़ दिया था, औरतों के पास उधर ही छोड़ के वो भगी भगी चौक में आ गई थी और फिर वो गिर पड़ी थी और वो प्राण कृष्ण उधर पी चुके थे। और ये कहना कि कृष्ण को लेके वो ऐसे गिर पड़ी थी और कृष्ण उनकी छाती से चिपके हुए थे, ऐसा सब नहीं है। कृष्ण को अपनी मर्यादा का ध्यान है। कृष्ण जानते हैं कि जो स्त्री जिस उससे आई थी उसका काम निपटा के क्यों चिपकना उससे, है ना। कृष्ण तो अपने अलग एक तरफ हो गए थे और खुशी से लेटे हुए थे दूसरी औरत की, दूसरे सखी या दूसरी स्त्री की गोद में, क्योंकि वो कृष्ण को अपने अंग से लगाकर संभाल नहीं पाई थी और कृष्ण ने उसके प्राण पी लिए थे। और कहते हैं कि पूतना की गति जो हुई थी सदगति हुई थी, क्योंकि कृष्ण के हाथों वो मारी गई थी। तो गतिवती की बातों पर हम अभी ध्यान नहीं देते हैं। हम ये बताते हैं कि नारायण ने उस काम वासना से ग्रसित स्त्री का अंत कर दिया था। उसके स्तन का पान ऐसे किया था कि उसकी मृत्यु ही हो गई थी। तो ये क्षमता नारायण में ही हो सकती है, कृष्ण में ही हो सकती है ये क्षमता, और किसी में नहीं हो सकती। कृष्ण काम वासना से बहुत ही काम वासना को बहुत ही नफ़रत करते हैं और काम वासना जैसी स्थिति या काम वासना से बिल्कुल नफ़रत करते हैं। कृष्ण का ये है। तो कृष्ण को ध्याना, कृष्ण को पाना, मतलब पहली बात आप ये समझ लो, कृष्ण की तरफ अगर बढ़ रहे हो तो संयम से बढ़ो, काम वासना को त्याग दो। कृष्ण काम वासना को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, ये बात है। ठीक है, तो आज हमने गोकुल कृष्ण के गोकुल गमन के साथ आज हमने पूतना वध भी कंप्लीट किया है। तो ये जो हमारा चैप्टर 7 था, ये पूतना वध के बारे में था। आगे फिर बताएंगे। जय श्री राधे, जय श्री हरि, जय श्री राधे।